ठीक है, चीजें समझना। ये चैप्टर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका 6, 7, 8 आपके आगे के चैप्टर बन देना 8 है, और या हम सर्कल भी करेंगे तो कई चीजें हमारे कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों को पहले भी ये चीज आती है ना। तो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में हमने सबसे पहली बार ट्रायंगल क्या होता है आपके पास, जिसके 3 वर्टिक्स और 3 साइड्स है ना। एक ऐसा क्लोज फिगर जिसपे क्या कह सकते हैं 3 साइड और 3 वर्टिक्स और 3 एंगल। इन चीजों का ध्यान रखना, आपको कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहले आप चीज समझिए, वर्टिक्स, साइड्स और एंगल्स। कई लोगों को साइड और एंगल में डिफरेंट नहीं आता है। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं ए कोमा बी कोमा सी, ये जो इसके कोने बन रहे हैं ना, ये इसके क्या है वर्टिक्स। ठीक है, दूसरा ए बी, थ्री साइड से हमारे पास ए बी, थ्री एंगल। अब एंगल में भी कई लोग कंफ्यूज है। साइड्स में आप एक चीज ध्यान रखना, साइड में दो चीजों की बात हो रही, दो पॉइंट। जैसे आप लाइन सेगमेंट बोलते हैं ना, लाइन सेगमेंट ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए बी ए सी और बी सी, थ्री एंगल। अब यहां पर आप सिंपल सी बात है, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए और एंगल बी ए सी। जो मिड में आ रहा है ना, यहां पर एंगल बन रहा होता है। देखो बी सी और ए, तीनों एंगल की बात होगी। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है, आप चाहे इसको सी बी ए बोलो, सी बी ए बोलो या ए बी सी बोलो, लेकिन मेजरमेंट इसकी रहेगी 60 डिग्री, बी सी ए 60 डिग्री और 60 डिग्री, है ना। आपको एक प्रॉपर्टी और पता है कि जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, चलो इतनी चीज समझ में आई, 3 वर्टिक्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अब हम चलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, है ना। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब अगर हम उसको मैं रियली कहूं तो समानता। समानता मतलब एक जैसे दिखने वाले ट्विंस, है ना। जैसे आपके पास ट्विंस बेबी होते हैं ना, उसमें क्या बोलते हैं हम, एक जैसे दिखते पहचानना, मतलब उनको थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है ना। जैसे समानता, आपके पास 1 रुपए का कॉइन है, बिल्कुल सिमिलर है, समान है एक दूसरे को, एक जैसे, है ना। 100 के क्या है आपके पास नोट, बिल्कुल क्या है समान है, एक जैसे है ना, इक्वल है ना। तो आपके पास कॉन्ग्रुएंस कहने का मतलब भी यही है, एक जैसे दिखने वाले, समान बिल्कुल, है ना। अब इसके लिए हमारे पास अलग अलग रूल है, रूल हम समझ लेते हैं। ठीक है, रूल समझते हैं। अब कॉन्ग्रुएंस मतलब देखो, मैंने बोला ना समानता मतलब दो चीजों को कंपेयर की जा रही है। यहां पर दो चीजें क्या की जा रही, कंपेयर, कंपेयर की जा रही ना। कैसे, मैंने बोला कॉइन्स, एक एक के दो सिक्के, हमको क्या किया, हमने उनको क्या किया सिमिलर। वैसे हमारे पास, इनको ध्यान से समझना भाई। अब कॉन्ग्रुएंसी के अलग अलग रूल क्या है, ऐसे है साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, राइट हाइपोटेनियस और थ्री वर्टिक्स। इनको छोड़ दो, हमको साइड का भी काम है और एंगल्स का भी काम है। फिर से मैं बोल देता हूं, साइड हमारी 2 पॉइंट से मिल रहा है, एंगल हमारे 3 पॉइंट से मिल रहा है। ठीक है, अब यही चीज हम यहां पर प्रूव करके दिखाएंगे कि एसएएस कैसे अप्लाई हो रहा है। चलो पहले हम एसएएस रूल को समझ लेते हैं। एसएएस रूल में क्या है, मैंने बोला दो चीज हम कंपेयर कर रहे हैं, दो ट्रायंगल में कंपेयर कर रहा हूं। पहले ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए
बी सी। साइड, एक साइड मैंने लेट कर ली पी क्यू, एक साइड कर ली मैंने ए बी। मैंने लिखा इन ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो पी क्यू आर, पी क्यू और ए बी, जो ए साइन लगा है ना, इसका मतलब है पी क्यू किसका इक्वल है? तो पहला क्या आ गया हमारे पास? सेकंड एंगल, मैंने बोला क्यू एंगल, पी क्यू आर एंगल 60 डिग्री, एबीसी बोला 60 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल होगा ना, 60-60 मेजरमेंट है ना। और मैंने बोला क्यू आर क्यू आर। अब देखो यहां पर डबल क्यू आर और बीसी, ये होगी आपकी, मैं कह सकता हूं हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, शॉर्ट में मैंने बताया लेकिन चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताई हैं। आपको पी क्यू एक साइड लानी है, एंगल पी क्यू आर और साइड क्यू आर, तीनों चीज इस ए इसके इक्वल और ए इसके इक्वल है ना। क्या लिखूंगा मैं? बाई एस ए। आई इतनी बात समझ में? ऐसे एस रूल से क्या कैसे हमने किन्हीं दो ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया? ऐसे एस रूल में हमने पहले एक साइड एक एंगल और एक साइड दो साइड एक एंगल हमने क्या कर दिए? इक्वल प्रूफ किए, तो तब हम कह सकते हैं एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। दूसरा एएसए में क्या होगा? एएसए में चलो चलते हैं, एएसए में नहीं, एएस में। अब यहां पर हमारे पास दो साइड थी, यहां पर एएसए है, यहाँ एएसए में यहां पर दो साइड है, यहां पर दो एंगल ले लेते हैं। लेट मैंने ए भी 60 डिग्री ले लिया और ए भी मैंने 60 डिग्री ले लिया। अब देखो यहां पर हमको दो एंगल इक्वल लाने और एक साइड इक्वल लानी है। पी क्यू आर की बात करते हैं, पी क्यू और ए भी पहले से इक्वल है साइड। दूसरा एंगल पी क्यू आर एंगल भी इक्वल था पहले से ही, और एबीसी भी इक्वल था एंगल। दूसरा क्या था? एक एंगल और एक एंगल मैंने कौन सा ले लिया? एंगल पी आर क्यू इक्वल टू एंगल, बहुत ही जी, हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर एबीसी किसके? बाई एएसए, एएसए। आई बात समझ में? ठीक है। तीसरा रूल ऐसे आपके पास एएस और ए तो सेम ही है, ये तो सेम ही है भाई। अच्छा क्या क्या बचा फिर? एस एस ए एस ए, ठीक है। अब आपके पास एस एस एस, एस 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 में क्या हो जाएगा? एस एस में भी सिंपल सा, यहां पर आपके पास तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। यहां पर क्या मेजर लिख सकते हो आप? यहां पर तुम सीधी सी बात है लिख सकते हो, यहां पर आप सीधे से तीनों साइड लिख लो। क्यू आर इक्वल टू बी सी, गुड, ए बी साइड है, और पी आर इक्वल टू ए सी, ए भी तुम्हारी एस 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 से हमारे पास इंपोर्टेंट आरएचएस आ जाता है। आरएचएस आपके राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है हमेशा, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और एक हाइपोटेन्यूस और एक साइड। चलो पी क्यू आर एट क्यू पी 90 डिग्री, एट बी 90 डिग्री, 90-90 वैल्यू इक्वल है। मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर
और ट्रायंगल एबीसी। पी क्यू आर और एबीसी में चलते हैं। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल एबीसी ईच 90 डिग्री। 90 तो इक्वल होंगे, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, हाइपोटेन्यूस भी मैंने इक्वल रख दी, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस। पी आर इक्वल टू ए सी हाइपोटेनियस। और एक साइड, एक एनी साइड कोई और ले लो, एक राइट एंगल आ गया, एक हाइपोटेनियस आ गई, एक साइड ले लो। क्यू आर बीसी भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर भी ले सकते हो। ठीक है, हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी बाई आर। आई बात समझ में? ये सारी चीज, ये हमारा रिवीजन भी था, आपको मैंने पहले भी पढ़ाई है, इंपोर्टेंट भी है, आगे काम आएगा भी। आपको भी समझ में आई, कुछ चीजें समझ में आई होंगी, एक बार रिवाइज करना, फिर आगे हम अगेन पढ़ते रहेंगे ऐसे। ठीक है, सो मच।